हेलो। हाँ जी, बताइए। जी सर जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। कैसे हैं सर जी? ठीक ठाक है। कहाँ से बोल रहे हैं तनुज जी आप? सर जी, हम बुंदेलखंड महोबा जिले से हैं। जी। तो और सर जी, हम आपको यूट्यूब पर यार देखते रहते हैं। जी जी। तो मैंने कहा सर से बात करें, तो कुछ कुछ ये सीख जो मिलेगी। ये जो जी सर। आपने अपना नाम लिखा तनुज खंगर, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। सर जी, खंगार हमारी जाति है, अच्छा। जो कि बुंदेलखंड में ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है और अन्य जिलों पर भी है। जी जी। लेकिन सर जो कुछ ही स्टेटों पर और कुछ ही जगह पाई जाती है, जी हर जी। जगह नहीं है। जी, तो आप पत्रकार हैं? जी सर। अच्छा, तो बताइए, क्या और बात सर, करना चाह रहे थे? सर बस आपको देखते सर, मैं ही बात करना चाह रहा था आपसे। हाँ। सर 2018-19 से सर हम समाज के लिए अपने काम कर रहे हैं। जी। जैसे कहीं घटना वगैरह होती है सर, हम जाते हैं, समाज की मीटिंग वीटिंग वगैरह करते हैं। हम्म। लेकिन सर जी, देश आजादी की 75 साल से ज्यादा हो गए। हम्म। देश आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गए, हमारे समाज को ना तो कोई जानता सर जी। कई हम्म। कोई जानते थे ना, आप ही नहीं हम्म। जानते थे। हम्म। और सर इनका बुंदेलखंड में हम्म। लगभग 165 वर्ष राज रहा है, दरअसल बुंदेलखंड क्या नगर। है, ना, ब्राह्मणों ने जी सर। ये चाल हम हिंदुस्तानियों के साथ, हम मूल निवासियों के साथ यही खेल खेला है। ठीक है। जी सर। जी सर। ब्राह्मणों को तो हम कम दोषी देंगे, जो सारे ताकतवर बाद में बने हैं। हैं। जी जी। चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो मायावती हो। हाँ। जी जी सर। कोई भी हो, इन जी सब ने जो है जाति का जो मोहर लगा रखा है, जो स्टेपनी बांध रखी है हम लोग के लिए एक्स्ट्रा ना, जी सर। जी इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल सर जी। आप में हमारे में कोई अलगाव, कोई भेदभाव नहीं। अरे खाना खाते हैं आप भी, निपटते आप भी हैं। बिल्कुल सर। हम भी खाना खाते हैं भैया, हम भी निपटते हैं। हम भी सांस लेते हैं, आप भी लेते हैं। जो जरूरतें आपकी हैं वही जरूरतें मेरी हैं। अगर एक ठो आगे पीछे हो तो बता दीजिए। बिल्कुल सर। हाँ। बिल्कुल सर, अब हमारे लेकिन जी लेकिन सर। ये साला जो जाति स्टेपनी बांध करके जो हम लोग को अपमानित किया जाता है, कहीं कहीं बेइज्जत किया जाता है, कहीं कहीं आरक्षण के नाम पे ब्रेक लगा दिया जाता है, बिल्कुल ये सर। इन सब चीजों से हम लोग परेशान हैं। बिल्कुल सर, तो हर जगह से जी परेशान है। कुल मिला करके देखिए तनुज जी, मेरा कहना यही है कि अपने समाज की भीड़ को आप इकट्ठा कीजिए। हम दोनों जी लोग साथ मिलकर के अपने प्रजापति समाज को इकट्ठा करते हैं, फिर इसी तरह से कोई और आएगा। ठीक है। सर, मैं उसी विषय में बेस पर बात कर रहा था। अभी सर बहुत से जी। लोग हैं जिनकी जातियों का किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है। जी सर। जी अभी गूगल पे आप खोलने लगेंगे, भारत में कम से कम 7-8 हजार जातियां हैं, बताइए। जी। और 10 से 15 जातियां जो हाईलाइट्स हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। तो और कुल सर मिला जी करके अभी जनजाति जनगणना जो हो रही है, उसका पूरा बायोडाटा हम लोग के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। ठीक है। जी जी। क्योंकि हमारी भी जात में ऐसे ऐसे लोग टाइटल लिखने लगे हैं। आपकी भी जात में ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बिल्कुल सर। खंगाल लिख रहे हैं। नहीं ठीक सर, है। हम सर 5 साल में सर लगाते हैं, 5 है। हाँ, तो इसी तरह से वो कुछ दिनों में जब बेइज्जत होंगे तो औरों लगा लेंगे। कोई छतरी लिखने लगेगा, कोई बिल्कुल यादव सर, लिखने लिखते ही लगे। सर, लिखते ही है सर। तब वही बात ना, जी। क्योंकि जब जातीय संख्या कम होती है तो उससे समाज में अपमान सहना पड़ता है, किसी न किसी का दबाव सहना पड़ता है, किसी न किसी बिल्कुल। की जी हजूरी करनी पड़ती है, किसी न बिल्कुल किसी सर, ये समझिए मजदूरी सर, करनी सर पड़ती है। ये समझिए, मैंने अपने कैरियर के समझ सर ये, हम झांसी जेल है सर, 6 दिन जेल में रहे सर, ये समझिए। हाँ, तो कुल मिला करके देखिए तनुज जी, मेरा कहना यही है जी। कि हम उस स्टेपनी को तो मतलब पकड़े रहेंगे जबरदस्त गर्व के साथ, लेकिन रही बात कि जी। अपने आप को जब सेल करेंगे तब ना। बिल्कुल सर, मैं अब हम ऐसे सर काफी युवा जो लोग हैं, हम सर संगठन में कोई मजबूत कोई है नहीं सर। हम लोग काम करते सर, कहीं समाज से अरे घटना भाई, होती सर। कहाँ से मजबूत होगा? हम जी। तो कह रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे आप हो, चाहे कोई आपके समाज का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो काम करना चाहता है, आइए मिल करके काम करते हैं। ठीक है। जी सर। आप बिल्कुल। भी अपनी पार्टी बनाइए अपने समाज के नाम पे। अपने समाज का व्यक्ति जो टाइटल लिखता हो खंगवार, खनगर है ना, खंगार सर, खंगार। खंगार। तो जी सर। खंगार जो लिखते हैं उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए। हम दो लोग जी। शामिल होते हैं, फिर तीसरी जाति को ढूंढते हैं। अगर ये 10-12 जातियों का एक समूह बन जाता है तो हम किसी की यार बिना बैसाखी अपने सरकार नहीं बनने देंगे। बिल्कुल सर, सही ठीक बात है। है। और जब बिल्कुल सर। सरकार को मजबूर करेंगे, हराएंगे किसी को ना, तब उसकी समझ में आएगा बिना इसको मिलाए जीत नहीं सकते। बिल्कुल सर। ठीक है। और जी ये सर। इन सब चीजों से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल हमारी एकता अगर हो जाए, एकता करने जी। के लिए युवाओं को लाना होगा आगे। ठीक है। जी सर। तो जी। जो काम आपसे नहीं होता है, मैं आपके युवाओं के लिए करूंगा। ठीक है। बिल्कुल सर। बिल्कुल तो सर। कुल मिला करके अपने युवाओं को इकट्ठा कीजिए, एक वीडियो कॉलिंग पे हमारी मीटिंग कराइए। ठीक है। जी सर। लेकिन उसका नेतृत्व करने वाला पहले चुनाव करिए। पहले वो बनना होगा, चुनना नहीं होगा। चुना हुआ व्यक्ति तो कल दूसरा चुन लेगा कोई। हाँ।
जी सर। उसको जी खुद बन के आना होगा। जी ठीक है, सर। देखिए जी सर। जी चुनने और स्वयं से बनने में बहुत अंतर है। जी 10 सर। लोग चुनेंगे तो कल 10 लोग आपको हटा भी देंगे, कहेंगे बिल्कुल अब सर। हम इसको चुनेंगे। हाँ, और बिल्कुल जब सर। आप ही बने रहेंगे तो किसी माई के लाल की औकात नहीं कि आपको हटा देगा। आपको हटाने से पहले वो दूसरा भले बनाए, वो अलग विषय है, ठीक है, जी लेकिन बिल्कुल सर। आपको हटा नहीं सकता। लेकिन अगर आपने अच्छे ढंग से काम किया, अच्छी वाणी अपने लोगों के जी समक्ष प्रस्तुत किया, लोगों को सम्मान पूर्वक ला करके काम करेंगे। इतना भी सम्मान नहीं करना है कि लोग भाव खाने लगे कि अरे हम तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ? जी जी तो सर। इतना भी सम्मान नहीं करना है, बस इतना लाना है भैया कि एक नियम कानून है, इस नियम कानून पे चलोगे तो इस लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। ठीक है, जी वो बिल्कुल लक्ष्य सर। दिखा दीजिए, लोग खुद पीछा करेंगे। जी सर। तो चलिए भाई, आ, अच्छा लगा। सर मैं इस एक इसे पार्टी में सर कोई संगठन बना ले सर, सामाजिक समाज को कुछ दिन के लिए जोड़ने के लिए, इसके बाद पार्टी में सर। नहीं, देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप कोई संगठन बनाने के बाद ही पार्टी बना सकते हैं। पार्टी आप तुरंत बना सकते हैं बिना कुछ किए, बिना किसी जी संस्था में, बिना किसी राजनीतिक दल में काम किए हुए आप पार्टी बना सकते हैं। जी पार्टी बनाने का केवल है नियम, जी किसी वेबसाइट पे चले जाइए, साइबर पे, वहां पे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस मांग लीजिए राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड कराने के लिए। फिर उस पर जो जी जो सर। कह रहा है वो यहीं से करिए, वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जी। वहां जाना भी नहीं है, उसकी अच्छा गाइडलाइंस सर। निकालिए, उसी के आधार पर कागज पत्र तैयार करवाइए, कागज पत्र तैयार कर वहां भेज दीजिए, रजिस्ट्री कर दीजिए, वो रिसीव करेगा और रिसीव जी करके आपको पत्र भेजेगा। वो बहुत जी मतलब ईमानदारी से काम करते हैं। बस यही है, उनके पत्र आने में 20 दिन का, 1 महीने का वेट करना पड़ता है। जिसे आज आपने भेज दिया तो 1 महीने वेट कीजिए, आपके यहाँ श्योर पता है, मतलब आपका पते पर आपके लेटर जरूर आएगा। ठीक है, अच्छा क्योंकि सर। वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा 5 महीने के अंदर में, 6 महीने के अंदर में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो सर पार्टी सिंबल बना वगैरह कब लीजिए। मिलता है सर? हाँ, सर सिंबल वगैरह कितने में मिल जाता है? देखिए सिंबल के चक्कर में मत पड़िए। सिंबल तो ये जी आम आदमी पूछते हैं ना, जो गांव के लोग हैं वो तो सिंबल है, जिंदगी भर सिंबल देखे हैं। जोतता हुआ बैल तो कांग्रेस का हाथ का पंजा, तो कमल का फूल, साइकिल, हाथी, जी यही सब देखे हैं जिंदगी भर। तो इन लोग बिल्कुल को सर। लगता है कि वही हमारे पास, वही होना चाहिए आपके पास। तो ये जी चीजें तब मिलती हैं जब 13 विधायक, 3 सांसद आप पैदा कर लेंगे, तब आपको परमानेंट मिलेगा। परमानेंट नहीं मिलेगा, कुछ भी चुन के आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रत्याशी जब आएगा तो अलग अलग जी विधानसभा में उसको अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलेगा। इस बात को खूब नोट कर लीजिए, इसको दोबारा कहने की और दोबारा बताने की जरूरत न पड़े। 13 जी सर। जी विधायक या 3 सांसद या उतने प्रतिशत आपकी पार्टी मत प्राप्त करे, नहीं कि आप 100 विधायक लड़ा दीजिए, 100 वोट पा लें बढ़िया, हार जाए सब, लेकिन जी प्रतिशत उसका 3 सांसद के बराबर, जितने में 3 सांसद जीतने हैं, एक ही वोट जी जीतने तो क्या से, उतना ही जी वोट का प्रतिशत वो प्राप्त कर लें आपके विधायक, तो जी आपका पार्टी का चुनाव चिन्ह परमानेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, इससे जी पहले सर। बहुत सी पार्टियां, अभी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, अभी तमाम सुहलदेव पार्टियां जी। हैं जिनके जिनके पास अभी चुनाव चिन्ह नहीं है। ठीक है, अच्छा तो सर। चुनाव चिन्ह के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। पार्टी रजिस्ट्रेशन का आपका झंडा होना चाहिए, झंडा मस्ट है। आपके झंडा लेकर के लोग चलना शुरू कर दें तो आगे भीड़ खुदे दिखेगी, वो तो खुदे ऐलान करता है कि इतनी भीड़ देखिए इस झंडे के नीचे है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। जैसे 1 लाख है यादव बैठे हो और जी आप 500 की तादाद में अपना झंडा खाली एक ठो आपका अलग हो, उनसे जी भिड़ दो। बिल्कुल सर। आप, वो लोग वहां जाके खड़े हो जाएंगे अगर एक एक कोने में, जी अखिलेश समझेंगे, अखिलेश सोचेंगे ना कि यार वो लोग कौन है। हाँ? बिल्कुल सर। या बिल्कुल उनका सर। जिला अध्यक्ष पूछेगा। जी हाँ? तो कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा, लेकिन भीड़ होनी चाहिए ना झंडे के नीचे। तो झंडा महत्वपूर्ण है। अभी झंडे के विषय में सोचिए, अभी चुनाव चिन्ह के चक्कर में मत पड़िए। जी प्रत्याशी आएगा, चुनाव चिन्ह उसको श्योर मिलेगा, जी चाहे वो गैस सिलेंडर मिले, चाहे सिलाई मशीन मिले, चाहे ऑटो टेम्पो मिले, चाहे फ्राइंग पैन मिले, चाहे कलम मिले, चाहे दवात मिले, कुछ न कुछ मिलेगा जरूर उसको। चुनाव लड़ेगा, कढ़ाई जी मिलेगी, जी गले का हार मिलेगा, अंगूठी मिल सकती है, ठीक है, सिकड़ी मिल सकती है, कोई औरत की फोटो मिल सकती है। वो सब जी सर। तमाम चुनाव चिन्ह आपको मिलेंगे। चाहे आप 1,000 प्रत्याशी उतार दीजिए कहीं विधानसभा में, सबको चुनाव चिन्ह मिलेगा। ठीक है, सर लेकिन खर्चा कितना आएगा सर पार्टी में बनाने के लिए? पार्टी बनाने में भाई देखिए, एक सबसे बड़ा काम तो वही होता है कि जो 8 पेपर में गजट कराना होता है। हाँ? जी जी उसी का जो है कम से कम ना कुछ तो 1-1.5 लाख रुपया उसका खर्चा होगा। जी और जो कागज पत्र बनवाने में आप 10 रुपए का स्टाम्प पेपर मिनिमम खरीदेंगे तो भी तो वो कम से कम 20-25 का देंगे ही। हाँ, जी तो सर। वो 100 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, जी 100 लोग। जिसमें जिसमें 4 प्रमुख पद होने चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव,
जी और कोषाध्यक्ष हैं जी और ऑडिटर, ये 2-3 जी 4-5 महासचिव, ये सब जो है पद जो है उपाध्यक्ष, हाँ, ये सब 4-5 पद जो है मस्ट होने चाहिए। इनकी जो है संपत्ति विवरण, अरे वो सब आपको कोई वकील से पूछेंगे जी या जो है हम एक व्यक्ति का फोन नंबर दे देंगे, आप उनसे वार्ता करके जो है अपना काम करा लेंगे। तो कुल मिला जी के 2-2.5 लाख में आपकी पार्टी रजिस्टर्ड हो सकती है। ठीक है जी सर। भाई, देखिए लमसम मैं बता रहा हूँ, 3 लाख भी लग सकते हैं, 3.5 भी लग सकते हैं। हाँ, तो जी जी ये सर। सब लोगों से सहयोग लेकर के काम करिए ना, जैसे जिसका जो काम करवाना है सबसे कहिए, सबकी बैठक करिए। आ, जी हर रविवार को पहले बैठक करना शुरू करिए, लोग भीड़ जुटाना पहले शुरू करें, भाई 1-2 लोग के लेके आइए अगले रविवार को। हाँ, तो इस पर मंथन किया जाए, पार्टी बनाई जाए। हाँ, क्योंकि जी जब सर। तक हम लोग पार्टी नहीं बनाएंगे तब तक हमारे खंगार जाति को कोई जान नहीं पाएगा। हाँ, बिल्कुल सर। तो खंगार जात को जनवाना है तो भैया आइए, एक मिशन पे चला जाए, और हमको बताइए कि वो भी हमारे साथ हैं, वो भी, जी उनसे भी बात हुई, आप लोग भी बात करना चाहें तो सामूहिक वहीं पे बात करवा दीजिएगा, स्पीकर ऑन करके, जिसका जो सवाल होगा हमसे पूछ लेगा, हम हल कर देंगे। ठीक है, जी सर। जी तो कुल मिलाकर के इस तरह से जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी जाति जो है ऊपर नहीं आएगी भैया। बहुत सी जातियां नीचे पड़ी हुई हैं, बहुत, उन लोगों को यही है, कोई सहारा नहीं देने वाला है। तो अच्छा हुआ कि आपने जो है हमसे कांटेक्ट किया, दूसरे से करते तो पता नहीं क्या क्या बताता है आपको। ठीक है, जी सही बात सर। सर वैसे आप रहते का निवास कहाँ सर? मैं जौनपुर जिले का, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, जौनपुर जिला है मेरा। अच्छा सर। हम्म। चलिए सर, सही जान के तो मैंने कहा आप तो सर यूट्यूब पे हम देखते रहते हैं आपको, मैंने सर संपर्क करें, कहीं ना कहीं काशी का कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। जी, वैसे मैं सर अगर देखा जी सुबह आपका मैसेज था तो हमने कहा, हमने भी नमस्ते किया आपको। हाँ, जी फिर सर। आपने कहा बात करना चाहते हैं, तो एक लोग से बात हो रही थी, तो हमने कहा भी इनसे बात करके तो हम आपसे लोग को लगाएं। ठीक है, जी सर। तो रखें। जी सर प्रणाम सर। सर ठीक अभी है, संपर्क करें सर को बात ठीक करेंगे आपसे। ठीक ठीक ठीक।